अगर आपके पास किसी काम के करने की दलील बड़ी है, आप वो करके दिखा देते हैं। दलील बड़ी है तो केटू छोटा हो जाता है सतपारा के सामने। याद रखिए, होप हमेशा उनके पास होती है जिनके पास ख्वाब होता है। होप खत्म कब होती है, इसके शटर्स कब गिरते हैं, ये टनल की सोच कब आती है, जब आपके पास कल नहीं होता। डेफिनेशन याद रखिए, सिर्फ वो डाकू नहीं है जो पैसे चोरी करता है, वो भी डाकू है जो उम्मीद चोरी करता है। माफी के साथ आपकी सोसाइटी का नेगेटिव करैक्टर, नेगेटिव बोलने वाला, उम्मीद छीनने वाला बढ़ गया। आज का लेक्चर, इसके आगाज़ पे ही आप सबसे एक जज्बाती सी बात मैं शेयर करने लगा हूँ। मैं पहली बार जब UMT आया था तो इस यूनिवर्सिटी में मुझे लाने वाला जो मेरा एक स्टूडेंट था जो यहाँ मैथ्स कॉम में पढ़ रहा था, मैं उसकी वजह से इस यूनिवर्सिटी से मुतारिफ हुआ। कई साल पुरानी बात है, मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन कुछ 10-11 साल पुरानी बात है। और मेरे उस ज़माने के लेक्चर जो थे वो वायरल भी नहीं थे, मैं फेमस भी नहीं था, मैं नामवरी भी कोई नहीं थी, शायद कोई दुनिया भी नहीं देखी थी। पढ़ाता था, पढ़ाने के ज़िंदगी के आज कह लीजिए 24-25 साल गुजर गए होंगे, लेकिन उस ज़माने में मेरा कंटेंट वायरल नहीं था। लेक्चर्स थे, अपलोड भी हो चुके थे, लेकिन वायरल नहीं थे। तो मेरा वो जो स्टूडेंट था, मैं ये चाहूँगा कि आज के लेक्चर का जब इख्तिताम हो तो आप उसके लिए क्लैपिंग करें, मेरे लिए क्लैपिंग ना कीजिएगा। जब इख्तिताम हो, आप चाह रहे हैं अभी ख़त्म कर दूँ उसकी वजह ये थी कि मेरे पढ़ाने के 24 साल के सफ़र में फ़िज़िकली क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद सैकड़ों में, हज़ारों में है। ऑनलाइन मुझे खबर ही नहीं है कौन कहाँ सुन रहा है, किस किस मीडियम पे सुन रहा है। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि वो एक स्टूडेंट जो UMT का मुझे मिला, मैंने वैसा स्टूडेंट पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। अदब करने वाला, मोहब्बत करने वाला, इल्म दोस्त इंसान। उस स्टूडेंट का नाम हाफिज़ अब्दुर रहमान। 1-2 साल पहले वो अल्लाह के पास चला गया, उसको कैंसर डायग्नोज हुआ। डिग्री मुकम्मल करने के बाद वो जॉब कर रहा था चैनल 5 या किसी जगह पे। यंग मैन, मुझे आज भी, मैं इस कमरे में आ रहा तो मुझे बिल्कुल वो ख्याल आया कि यहाँ तो यार पहली बार मैं हाफिज़ अब्दुर रहमान के ज़रिए आया था। और ऐसा एक मुअद्दब स्टूडेंट मैंने ज़िंदगी में शायद नहीं देखा। यकीन कीजिए, अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे और उसको जन्नत में जगह दे। इवन कि जब वो UK इलाज के लिए आखिरी दिनों में अमेरिका में था, तो आप उसकी इल्म दोस्ती और उसको मेरे मिजाज का ये पता होना कि सर को किस तरह की किताबें पसंद है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। मेरा ये ज़ाती एक फ़लसफ़ा है जिसकी मैं प्रीचिंग करता रहता हूँ कि हर तोहफ़ा हर एक के लिए नहीं होता। जैसे मिसाल लीजिए, हम बड़ी मोहब्बत से किसी के घर 2 किलो मिठाई लेके जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में, उस घर में फ़र्ज़ कीजिए सारे शुगर के मरीज़ हैं, तो हम उनके लिए 2 किलो मौत लेके जाते हैं। तो हमें नहीं पता कि वो शुगर के मरीज़ों ने मिठाई खानी नहीं है। हम किसी के पास अखरोट लेके जाते हैं और उसे कहते हैं आपने खाने हैं, उसके पास वो तोड़ने वाले दांत ही नहीं है या वो टूल ही नहीं है, तो वो तोहफ़ा उसके लिए नहीं है। मेरे कई खुद ऐसे उस्ताद हैं जिनको मैं तोहफ़ा जब देता हूँ तो मिठाई, केक नहीं देता, मैं देखता हूँ इनको किस तरह की किताबें पसंद हैं। तो हाफिज़ साहब भी ऐसे ही मेरे शागिर्द थे। आखिरी दिनों में मुझे याद है, उन्होंने अमेरिका से मुझे स्टोइज़म में बड़ी कमाल एक मॉडर्न जो किताब किसी ने पब्लिश की थी, फ़लसफ़ा तो बहुत पुराना है, यूनानी फ़लसफ़ा है, वो किताब मुझे उन्होंने अमेरिका से सेंड की। और फिर कुछ अर्से के बाद पता लगा कि वो हाफिज़ साहब अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और मैं हैरान कि जब वो दुनिया से चले गए तो कितने लोगों ने उन पे लिखा, कितने मशाहीर हमारे ऐसे थे जो एक उस शागिर्द से जो UMT पढ़ता था उससे वाकिफ़ थे। तो आज का लेक्चर, इसका क्रेडिट, इसका कुछ सवाब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह के दरबार में कई ऐसे लोग पेश होंगे जिनके नामा अमाल में पहाड़ों के बराबर नेकी होंगी। तो वो कहेंगे, या बारी ताला, हमने इतनी नमाजें नहीं पढ़ी, हमने इतने हज नहीं किए, हमारे उम्रे इतने नहीं थे, ज़कातें इतनी नहीं दे सके, ये पहाड़ों के बराबर नेकियां कैसे हो गई? तो बारी ताला फरमाएगा कि तुमने नेकी के कामों में मुआवनत की थी, आप कंप्लीमेंट कर रहे थे, सहूलतकार थे, आसानी पैदा कर रहे थे किसी की नेकी में, यानी अपना हिस्सा शामिल किया था। सो आज के लेक्चर में अगर अल्लाह मेरी ज़ुबान से और मेरे अल्फाज से और मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी की सिमत नुमाई कर रहा है, आपको डायरेक्शन मिल रही है मेरी बातों से, आधे पौने घंटे में मैंने लेक्चर देके चले जाना है, इससे अगर कोई खैर मिल रही है
तो आज के लेक्चर का क्रेडिट मैं पूरी नीयत के साथ, और आप भी मेरे साथ शामिल हो जाएं, हम इसका सवाब अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं कि वो अल्लाह ताला इसका सवाब हाफिज़ साहब तक पहुंचा दे। से आमीन। हज़ूर वाला, आप सबको मैं एक जो गुफ्तगू आपके साथ करने लगा हूँ और बातचीत आपके साथ करने लगा हूँ, दुनिया में 1990 जून में एक आइडिया कंसीव हुआ। ये आइडिया एविएशन इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा आइडिया था। एविएशन इंडस्ट्री में पिछली सदी बड़ी अहम थी। 125 साल पहले 2 साइकिल मैकेनिक, उन्होंने कमाल कर दिखाया, राइट ब्रदर्स ने, कि दोनों साइकिल मैकेनिक्स ने वो कर दिया जो बड़े बड़े रिसोर्सेज वाले नहीं कर सके। मैं एक नाम आप सबके सामने लूँगा, एक सवाल है, आप में से किसी ने हाथ खड़ा करना और बताना है आप जानते हैं स्मॉल लिंगली, ये नाम जानते हैं? यूएमटी में नहीं पढ़ता स्मॉल लिंगली, कोई नहीं जानता जी? आप में से 250-300 बच्चों में से कोई नहीं जानता? राइट ब्रदर्स को कौन कौन जानता जी? राइट ब्रदर्स बताएं जी, जिन्होंने जहाज बनाया था, 2 भाई थे, उनको कौन कौन? हाथ खड़ा कीजिए। ओके गुड, कुछ 30, 40, 50 लोग जानते हैं। आप जो पहला नाम लिया उसको क्यों नहीं जानते? मैं वजह बता देता हूं। ये वो शख्स था जिसको स्टेट ने असाइन किया था कि यू आर ऑफिशियली असाइन, ये तुम्हारी ऑफिशियल ड्यूटी है कि इतने डॉलर्स, हजारों डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स ले लो, ये रिसोर्सेज हैं, ये मीडिया, ये सब कुछ है, और सिर्फ एक काम करना है कि कोई ऐसी मशीन बना दो जिससे इंसान हवा में उड़े। सब तरह के रिसोर्सेज, सब कुछ होने के बावजूद अचानक पता लगता है कि 3 दिन पहले एक वाकया हुआ है और किसी वीराने में 2 भाइयों ने, जो कि साइकिल मैकेनिक हैं, कूनियां छिली हुई हैं, माथे फटे हुए हैं, चेहरे पे गर्द है, साइकिल मैकेनिक है, 2 भाइयों ने 8 सेकंड की फ्लाइट ली है, साइकिल मैकेनिक्स ने। ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है, तो मैं खुद से घड़ के नहीं सुना रहा। आज 100 साल बाद एक राइटर है, अमेरिकन राइटर, उसने किताब लिखी। उस किताब का नाम है स्टार्टिंग फ्रॉम वाई। साइमन सिनिक राइटर है इसका। वो कहता है स्मॉल लिंगली के पास सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी। अगर वो होती तो राइट ब्रदर्स की तरह, जिनके पास कुछ नहीं था, ये भी करके दिखा देता। और वो क्या था? वो एक चीज क्या थी? उन 2 भाइयों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास हालात वाकयात नहीं थे, साइकिल मैकेनिक थे, टूल्स भी वैसे ही थे, लेकिन उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग वाई था, WHY, इतना स्ट्रॉन्ग रीजन था कि हमारी ना नौकरी है हवा में उड़ना, ना हमारी असाइनमेंट है, ना अबू ने क्या है, उड़े हो कि नहीं उड़े। हमने जब उड़ना है तो जो उससे मिलेगी चीज वो है खुशी, वो है अचीवमेंट, वो है डोपामिन, वो ब्रेन के केमिकल्स मिलेंगे जिससे अचीवमेंट का एहसास होगा कि दुनिया में 2 साइकिल मैकेनिक भी स्ट्रॉन्ग वाई हो, उनके पास काम करने की दलील बड़ी हो तो वो करके दिखाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं। और 100 साल बाद स्टार्ट विद वाई, साइमन सिनिक किताब इतनी मोटी लिखता है जिसकी 40 जुबानों में तर्जुमा होता है और 4 करोड़ कॉपी बिकती है कि अगर आपके पास किसी काम के करने की दलील बड़ी है, आप वो करके दिखा देते हैं। दलील बड़ी है तो केटू छोटा हो जाता है सतपारा के सामने। दलील बड़ी है तो शिमला पहाड़ी बहुत बड़ी होती है, बड़ी नहीं है अगर। एक कंकर बहुत बड़ा है अगर दलील बड़ी नहीं है। पहाड़ कंकर है अगर आपके पास दलील बड़ी है कि मेरे पास रीजन है, सॉलिड रीजन है कि मैंने करके दिखाना है। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप, मैं तो एक पढ़ने वाला, सोचने वाला, समझने वाला एक शख्स हूँ, किताबें ढूंढता रहता हूँ, नई नई चीज़ें पढ़ता रहता हूँ। कल मैं स्पेशली चला गया स्टडी करने के लिए। लोग यूके जाते हैं, मैं फैसलाबाद के गांव में चला गया और उस गांव का नाम था ओडा वाला। उस गांव में 95% लोग नमाज पढ़ते हैं, सिगरेट नहीं मिलता, शादियाँ 100% मस्जिद में होती हैं, करैक्टर कमाल का है वहाँ के लोगों का, नाच गाना नहीं है, रिलीजन का रुझान बहुत ज़्यादा है, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े नहीं है, पाकिस्तान का मॉडल विलेज है। मैं सिर्फ स्टडी करने गया, ये क्या है, ये फैसलाबाद का गाँव क्या है। हम लोग प्रैक्टिकली कभी रिसर्च करें किसी सब्जेक्ट पे, एविएशन पे, जैसे मैंने बताया, एक वाकया आपको बताया कि 1900 के शुरू में खड़े हो जाएं तो 2 जिनूनियों के पास वाई था जिन्होंने हवा में उड़ के दिखा दिया, और एक रिसोर्सफुल बंदे के पास सब कुछ था लेकिन वो करके ना दिखा सका। जो आना चाहो 1000 रास्ते, ना आना चाहो उज़र हजारों। जिसने कुछ करना होता है उसके 1000 रास्ते बन जाते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ
विल इतनी ताकतवर चीज है, इतनी ताकतवर चीज है कि रोंडा बायरन किताब लिख देती है सीक्रेट। शाहरुख खान डायलॉग बोल देता है कि तुझे पाने की इतनी शिद्दत से ख्वाहिश किया कि हर एक जर्रे ने तुझे मिलाने की। अल्केमिस्ट पालो कोएल्हो कह देता है कि जब तुम इरादा कर लेते हो, अमूमन वैसे ये जुमला नाकाम आशिकों को ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए वो क्लैपिंग करते, क्योंकि हाल अहवाल इश्क के भी अजब हैं। किसी अज़राए मजाक भी एक बात सुना दूँ ताकि कंफर्टेबल हो जाए। किसी जगह पे रिसर्च करने वाला एक साइकेट्रिस्ट पहुंचा और उसने देखा कि किसी एक रिहैब में एक जंगला है जिसमें कुछ चीख चीख के पुकार रहा है और कुछ कह रहा है। तो उसने कहा ये कौन है? उसने कहा जी ये लैला का आशिक था और इसकी शादी नहीं हुई। पागल हो गया। अगले जंगले में देखा एक और चीख चीख के कह रहा था हाय हाय मर गया। उसने कहा ये कौन है? कहते इसकी हो गई थी, ये इसलिए पागल हो गए। वापस आते हैं, आपके वाय में इतनी ताकत, इतना स्ट्रांग कि आप साइकिल मैकेनिक से उठें और आगे चल जाए। मैं अगली हिस्ट्री की एक चीज़ आपको बताने लगा हूँ। जून 1990 में एक आइडिया कंसीव होता है। एविएशन की मुकम्मल हिस्ट्री में कमाल आइडिया था। आइडिया कंसीव होता है, एग्जीक्यूट होता है अक्टूबर 1995 में, अक्टूबर के महीने में 1995 में वो एग्जीक्यूट होकर फ्लाई करता है दुनिया का पहला 777 बोइंग। 1990 में आइडिया कंसीव हुआ और इस वक्त आपका मोस्ट मॉडर्न पैसेंजर जेट जो है, सबसे बेहतरीन सवारी के लिए बोइंग 777 है, जिसमें कैपेसिटी कितनी है? 325 से 392 लोग उसमें बैठ सकते हैं। फ्यूल कंजम्पशन बड़ी अच्छी है और सेफ बहुत ज़्यादा है। ट्रैवल बड़ा एक लग्जरी है उसका। ये आइडिया कंसीव हो गया। कहा जाता है एक ऐसा जहाज़ जिसमें 392 यानी तकरीबन 400 लोग बैठ सकते हैं। ये 400 लोग अगर कहाँ जाना है उसका रास्ता नहीं जानते तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पायलट जो इसको उड़ा रहा है अगर उसको रास्ता नहीं पता तो इन सब की शामत आ गई। मेरा बेटा, दिस इज कॉल्ड द लीडरशिप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तुम में से हर शख्स गडरिया, उसके रेवड़ का हिसाब उसको दिया जाए। अपने रेवड़ का हिसाब आपने देना है। आप आज से, हम समझते हैं लीडर वो जो मुल्क को, लीडर वो है जो यहां बैठा हुआ है। आपकी आज की सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो लीडरशिप है। अगर आप कबूल कर लेते हैं तो आप आज से जरा सोचिए कि वो 392 400 लोग जिंदगी में आपके साथ जो जुड़े होते हैं उनको रास्ता पता है कि नहीं पता मैटर नहीं करता। अगर आपको नहीं पता मैटर करता। पहला लेसन था वाई। दूसरा लेसन क्या था जी? डायरेक्शन, सिमत। रुख कर लें आप मुल्तान की तरफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बा आवाज़ें बुलंद पढ़ें और चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं और कहें इस्लामाबाद नहीं आया, इंशाल्लाह नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डायरेक्शन ठीक नहीं थी। दुनिया का स्ट्रांग वाई भी आपके पास है, सिमत ठीक नहीं है। अगर सिमत ठीक नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, आपकी सारी एनर्जी क्या होगी जी? हो जाएगी। तो पहला काम जिंदगी में काम करने की दलील वाई, और दूसरी चीज सिमत। जो चाइनीज कोटेशन बोली जाती है 1000 मील का सफर हो, उसकी इब्तिदा कहां से होती है जी? टेल मी। 1000 मील का सफर इब्तिदा कहां से होती है? पहले। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी डायरेक्शन क्या है। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है तो फिर आप वहां पहुंच जाते हैं। तीसरा लेसन आज का जी, तीसरा लेसन ये है बेटा, क्योंकि होप पे लेक्चर है, याद रखिए होप हमेशा उनके पास होती है जिनके पास ख्वाब होता है। हमारे बड़े खूबसूरत दानिश्वर थे किसी 80s 90s के ज़माने में। 80s में ड्रामा उनके चलते रहे, तोता कहानी और एक सीरीज़ चली। 90s में हम उनका जाविया देखते रहे। 2004 में वो अल्लाह के पास चले गए। दुनिया उनको इशफाक अहमद साहब के नाम से जानती। इशफाक साहब कहा करते थे असल में गरीब वो है जिसके पास ख्वाब कोई नहीं है, इसके पास कोई फ्यूचर का गोल नहीं है, कोई मुस्तकबिल का ख्वाब नहीं, बहुत गरीब है। इस जुमले को सामने रखिए तो मैंने ऐसे कई पैसे वाले बिलियनियर देखे जो बड़े गरीब हैं। उससे बड़ा गरीब कोई हो ही नहीं सकता जिसके पास सिर्फ पैसे हैं, सिर्फ पैसे हैं। हमारा मापने का टूल, जाके दुनिया की सुसाइड्स की हिस्ट्री निकाल के देखिए। पाकिस्तान में 2021 में 20,000 से ज़्यादा सुसाइड्स हुई हैं। हमने कंडीशन किया सिर्फ गरीब सुसाइड करता है। अगर सिर्फ गरीब सुसाइड करता है तो एक सेलिब्रिटी सुशांत सिंह ना करता, कितने आपके सिविल सर्वेंट्स ना करते हैं। पता लगता है इनके पास क्या नहीं था, एक चीज़ नहीं थी, और वो क्या थी?
होप नहीं थी। होप क्यों नहीं थी? सामने कुछ नहीं था। वो सामने क्या होता है, वो आंख से नहीं देखा जा सकता, वो आपका दिल देखता है कि मेरा एक कल भी है। इस आज के दिन का एक कल है जिसका ये यकीन है कि आज के दिन तक मुझे रब ने पहुंचाया है, मेरे कल के भी मेरे रब ने बंदोबस्त किए होंगे, उसके पास होप होगी। होप ख़त्म कब होती है, इसके शटर्स कब गिरते हैं, ये टनल की सोच कब आती है? जब आपके पास कल नहीं होता, मुस्तकबिल नहीं होता। एक तारीख में बहुत बड़ा राइटर है, रशियन राइटर है, वो अपनी किताब में लिखता है कि मेरे से एक ज्यादती होगी। डायलॉग उसका बड़ा, कहता है बहुत बड़ा जुल्म हो गया मेरे से, मैं सारी ज़िंदगी प्रीच करता रहा, ख्वाहिशें ख़त्म कर दो, ख्वाब ख़त्म कर दो। और कहता है मैं आज 81 की एज पे मैं पहुंच गया हूँ और मैं डिप्रेशन का मरीज़ हूँ। क्यों? मैंने ख्वाहिशें सबकी ख़त्म कराई, मेरी भी ख़त्म हो गई, और आज मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई। इंसान को जीने के लिए, इंसान को आगे बढ़ने के लिए, इंसान को उम्मीद के लिए जो चीज़ चाहिए उसका नाम है ख्वाब। और वो ख्वाब कैसा होना चाहिए, ये आप बेटा, ये बातें आपके लिए हैं। शायद जो मेरी मिडिल एज क्राइसिस को फेस कर रहा है, 44 की एज पे है, शायद उसके ख्वाबों की शक्ल बदल गई। आपकी तो पैशन की एज है, आप तो बिल्कुल रनवे पे टैक्सी कर रहे हैं और जहाज़ ने आपकी फ़्लाइट लेनी है और चारों इंजन ऑन होने चाहिए। बदकिस्मती ये है कि आपके चारों इंजन ऑन ना हो, होप ही ना हो, कुछ दिख ही ना रहा हो। ये उम्र है एक पैशन की, और उस पैशन को, होप को कहाँ से लें? उसको ड्राइव करें अपने ख्वाबों से, अपने गोल से, अपने टारगेट से, अपने वो सारे के सारे एम्बिशंस। और वो होने चाहिए, वो नॉर्मल है। ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। ऐसा पैशन जिसके बारे में कहा जाता है जो आपको जगाए, ऐसा पैशन जो कम से कम आपको सुबह के टाइम उठा दे, एक ऐसा पैशन जो थोड़ा सा जगा ले रात को। आपके नहीं 2 घंटे ज़्यादा काम करना है क्योंकि मेरा पैशन है। सो एक ख्वाब देखिए और उस ख्वाब को खुली आंखों के साथ देखिए, आपकी ज़िंदगी में इनकलाब ही आएगा कि आपका होप का ग्राफ जो है वो ऊपर चला जाएगा। मैंने अभी तक जो बातें की हैं मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, तरतीब रहे। पहली बात आज की क्या की है? स्टार्ट विथ वाई, दलील। दूसरी बात मैंने क्या की है जी? इस डायरेक्शन। और वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपको मैं यहां तक बता रहा हूं, वो घर नाकाम है जहां पर मियां बीवी दोनों की कोई डायरेक्शन नहीं है। सबसे ज्यादा बच्चे बिगड़ने का चांस पेरेंटिंग में हम देखते हैं, केस स्टडीज के तौर पे पढ़ते हैं, उन घरों के बच्चे खज्जल हो जाते हैं जिन घरों में बड़ों की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। और ये आज का सबसे बड़ा क्राइसिस है। मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने बेशुमार के केसेस में माँ बाप को रोते देखा है। आपको बताऊं, वो बेटे और बेटी के गम में नहीं रो रहे होते, वो पछतावे में रो रहे होते हैं कि जो हमारा रोल था वो हमने प्ले नहीं किया, अपना हिस्सा शामिल नहीं किया, तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ जवान बेटे का या बेटी का जनाजा है। वापस तीसरी बात मैंने कौन सी की जी? होप। होप का सोर्स क्या है? ख्वाब। होप का सोर्स क्या है? एक है ख्वाब। दूसरा सोर्स लिख लीजिएगा, दूसरा बड़ा सोर्स है कंपनी। आप किन लोगों में उठते बैठते हैं? डेफिनेशन याद रखिए, सिर्फ वो डाकू नहीं है जो पैसे चोरी करता है, वो भी डाकू है जो उम्मीद चोरी करता है। आपकी सोसाइटी में ढेरों ढेर ऐसे लोग हैं जो पिस्टल पॉइंट पे उम्मीद नहीं छीनते, सिर्फ उनके साथ बैठे थोड़ी देर बाद आपका मूड भी ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उनका जो मूड ऑफ है वो अजल से है। आप कई ऐसे लोग देखेंगे जो हंसता किसी को नहीं देख सकते, उनको तकलीफ होने लग पड़ती, मुस्कुरा क्यों रहे हो। कुछ लोग किसी को खुश देख के डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऑप्टिमिस्ट देख के खुश हो जाते, नाराज हो जाते हैं, किसी का गोल और ख्वाब देख के डाउट दे देते हैं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, तुम नहीं कर सकते, यहां तो पॉसिबल ही नहीं है। खुदा के लिए सेव योर एनर्जी। मैं हमेशा अपने साथ इस तरह के टॉपिक्स पे को किताबें, अभी तक एक किताब रिकमेंड की है मैंने, द बुक नेम इज स्टार्टिंग विद रिटन बाय साइमन सिनेक। दिस सेकंड बुक इज, दूसरी लिख लीजिएगा, ये जो चौथा टॉपिक मैं बता रहा हूं, कंपनी, हाउ फिल्ड इज योर बास्केट। किताब का नाम क्या है? डोनाल्ड क्लिफ्टन की किताब है। वो कहता है दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कुछ तरह के लोग हैं जिनके साथ आप बैठे उठेंगे तो आपकी एनर्जी की, होप की, उम्मीद की बास्केट फिल हो चुकी होगी। और कुछ लोग हैं जिनके साथ उठेंगे, बैठेंगे, और आप जब जाने लगेंगे तो आपको पता लगेगा पैसे पूरे हैं, बैंक अकाउंट में सब कुछ है, गाड़ी वही खड़ी है, फाइनेंशियल वर्थ सारी वही है, उम्मीद खत्म हो चुकी है। पता लगा डाकू पड़ गया था, और वो डाकू ने क्या किया? आपकी उम्मीद छीन ली। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बता दूं,
आप अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियां अता फरमाए। मेरी दुआ है मेरा बेटा और मेरी बेटी को याद रखिएगा, अरूज की तरफ, तरक्की की तरफ जब भी जाओगे सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा, यू फेस लॉट ऑफ टॉक्सिक पीपल, और ये दंदनाते फिर रहे हैं इस मुल्क में, माशरे में। मुझे किसी ने एक दिन रोक के कहा, शाह साहब कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स आपने बना दिए हैं। मैंने कहा जी ओके, नाम बोले। आपको बताऊं 4 नामों से ज़्यादा नाम नहीं पता थे। मैंने कहा जी आप मुझे ज़रा बताएं, एंकर्स, उनको एंकर के 50 नाम पता थे, पॉडकास्ट करने वालों के 50 नाम पता थे। मैंने कहा इसका मतलब है जो आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं, उम्मीद देने वालों के सिर्फ 4 नाम आपको पता है। आपकी सोसाइटी में नाउमीदी देने वाले हज़ारों करैक्टर हैं। इवन शाम 7 से रात 11 तक कोई देखे ना देखे शबीर देखता है, इधर ही बैठा होगा कहीं वो शबीर एक करैक्टर है। शबीर वो करैक्टर है, ये नाम का शबीर नहीं है, ये वो करैक्टर है जो ढूंढ रहा है कि बुरी खबर कहां पर है, जो ये कह रहा है कि अच्छा बम धमाका। सिर्फ 4 बंदे मरे हैं, पिछली दफा 70 मरे थे, जिसकी तसल्ली नहीं हो रही, जो सारी नेगेटिव खबरें पढ़ रहा है, जो हर बुरी चीज जानना चाहता है, जिसको अगर कोई अच्छा बताया जाए वो कहता नहीं छोड़ें आप, अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता है। माफी के साथ आपकी सोसाइटी का नेगेटिव करैक्टर, नेगेटिव बोलने वाला, उम्मीद छीनने वाला बढ़ गया। सो जरा किताब पढ़िए आप, हाउ फिल्ड योर बास्केट, डोनाल्ड क्लिफ्टन, और अपनी जिंदगी में होप पैदा करने के लिए ख्वाब के बाद सबसे बड़ा सोर्स क्या है? कंपनी। अपने से ज्यादा मुस्बत लोगों में, अपने से ज्यादा खैर वाले लोगों में, अपने से ज्यादा विजन वाले लोगों में, अपने से ज्यादा एक्सपोजर वाले लोगों में उठे बैठे, आपका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा? एंड द थर्ड सोर्स, यहाँ क्लोज कर दूंगा लेक्चर को, 2-3 सवाल ले लूंगा फिर आपके। याद रखिए, होप का सबसे बड़ा सोर्स एक मोमिन के लिए ईमान है, अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे तवक्कल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमान और रहीम आ गया ना जी, दोनों के माखज में, अगर मैं आप में से कोई अरबी जानता है तो मेरी बात को सेकंड करेगा, दोनों का जो मदर सोर्स है रहमान और रहीम का, वो रे हे मीम है। और रे हे मीम रहम को कहते हैं। रहम वो जगह है जहां पर बच्चा पलता है 9 माह, रहम मादर, माखज सोर्स से मतलब निकल आया। गौर कीजिए उस जगह की सिफ्त क्या है। उस जगह की सबसे बड़ी सिफ्त यह है, वहां पर आप नहीं भी मांगते आपको मिलता है। उस जगह की सबसे बड़ी सिफ्त यह है कि वहां पर भी कोई पाल रहा होता है। उस जगह की सिफ्त यह है कि जुबान नहीं मिली होती और फिर भी किसी को सुनाई देता है इसको क्या चाहिए। उस जगह की सिफ्त यह है कि यू आर द मोस्ट प्रोटेक्टेड। आप बूढ़े भी हो जाएंगे ना, खुदा की कसम तकलीफ आएगी तो आपके मुंह से निकलेगा हाय अम्मी, क्योंकि वो माँ की गोद और माँ की वो जो रहमे मादर था, उसके साथ आपकी 9 माह की याद है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब जानते हैं क्या है? शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। यह है लफ्जी मानी। आप माखज पे जाएं तो आपको पता लगेगा, आप रिकॉल कर रहे हैं, या बारी ताला अगर तो मुझे वहां पाल सकता था तो आज भी पालेगा और कल भी पालेगा इंशाल्लाह। ये यकीन, इस पे सादी शिराजी फरमाते हैं, अल्लाह से मांगने लगे हो, कभी अपनी औकात देख के ना मांगना, उसकी शान देख के मांगना। वो शान वाला रब है। जब आपको पूरा यकीन होता है कि वो रब वहां पालता रहे और जिंदगी में आज के दिन तक पालते पालते ले है, बिलीव यू मी, अपनी डेट ऑफ बर्थ पे, अपने जिस दिन पैदा हुए उस दिन का डाटा दुनिया का निकाल कर देखना, तकरीबन 20% मर चुके हैं जो आपकी डेट पे और मेरी डेट पे पैदा हुए थे। आप जिंदा हो। इस 3 सालों में कोविड से कितने लोग जा चुके हैं, आप जिंदा हो। इस दुनिया में कितने आप जैसे मेरे जैसे हैं जिनको यूनिवर्सिटी मिली नहीं है, काबिल हैं, उनको यूनिवर्सिटी तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है, ये टीचर्स नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, ये एंड्रॉयड फोन नहीं है, ये कपड़े नहीं है। यकीन कीजिए। और हमें लगता है कि शायद हम पैदा हुए थे तो पैदा होते ही आके दाई ने कहा था यूएमटी पैदा हुआ। ऐसा नहीं हुआ था, ये सब कुछ नहीं था। जिस रब ने आज के दिन तक पाला है, पूरा ईमान रखिए, उसने आगे भी पालना है और असबाब पैदा करने। प्रॉब्लम ये है, यहां प्रीचिंग ये इस बात की नहीं हुई, हमने रिस्क को महदूद कर दिया रोटी और पैसों तक। सर, जिंदगी में आपकी कोई इज्जत करने वाला ये भी रिस्क है, शनाख्त है ये भी रिस्क है, आपको इल्म एक अच्छी किताब मिलती है ये भी रिस्क है, वसाइल का होना रिस्क है, माँ बाप का होना रिस्क है, बहन भाइयों का, औलाद का होना, सेहत का होना रिस्क है। हमने महदूद कर दिया कि जी जेब में पैसे नहीं है। और एक मेरा कोच था, स्ट्रेचिंग मुझे करवाता था, फिजिकल कोच, तो वो कहने लगा कि सर, एक दिन मेरा टीचर था बल्कि, मुझे वो सर ही कहता था, कहता सर मैं ना
एक बिलियनियर को मैं एक्सरसाइज करवाने गया, तो वो बड़ा फिजिकली अच्छा नहीं था, सिर्फ मैंने उसके मसल्स पे नहीं काम ज़्यादा करना था, ब्लड सर्कुलेशन के लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज करवानी थी। तो कहता उसने मुझे बताया कि सर मैं पिछले 10 साल से चावल नहीं खा सका, राइस। उसने कहा क्यों? कहता है मुझे एलर्जी है, वो डिस्कवरी 10 साल पहले हुई, और वो ऐसी एलर्जी है कि अगर मैं खाऊं तो मैं फिर कई दिन तक ऑन बेड रहता हूं। वो कहता है जी मैं बाहर निकला और मैंने सोचा कि ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ की सारी एम्पायर सिफर है, इसके पास तो सेहत ही नहीं है, और आप कितने खुशकिस्मत हैं, आप कंटीन से जाके क्या कुछ फड़काते हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए, आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि आप कितनी बड़ी नेमत आपके पास सेहत की शक्ल में, तंदुरुस्ती की शक्ल में, आंखों की शक्ल में, ये दोस्त अहबाब की शक्ल में, रिसोर्सेज की शक्ल में, फंड हो सकता है फी आपकी घर वाले दे रहे हैं। कितनी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह की। वालदैन दिए हुए आप में से जिनके वालदैन हैं, आप में से कोई एक दो ऐसे बैठे होंगे जिनकी माँ या बाप नहीं है, ज़रा कभी उसके पास बैठिए, वो ईद वाले दिन क्या करता है, उससे जाके पूछिए कि 9 मुहर्रम वाले दिन क्या होता है उसके लिए, उससे पूछिए कि जब उसको दुख आता है और माँ नहीं होती और एक ठंडी मिट्टी की कब्र होती है, उसकी कैफियत क्या होती है। उससे जाके पूछिए जब वो अचीव करता है और जीपीए बड़ा अच्छा आता है और मुड़ के देखता है, उसका दिल करता है अपने बाप को बताया कि अब्बा जी मैं देखें आज यहाँ पहुँच गया, और बाप ने एक कब्र मिलती है, उससे पूछे उसकी कैफियत क्या होती है। आपके पास शुक्र के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। ये शुक्र, ये होप पैदा करता है, ये ईमान कि मेरा रब उस काल कोठड़ी में 9 माह पालता रहे, पूरी जिंदगी पालता रहे, आगे भी पालेगा, होप पैदा हो जाती है। होप कब नहीं पैदा होती सर, होप तब नहीं पैदा होती, मैंने आपको रिपीट उल्ट करता जा रहा हूं, उल्ट बात करूंगा सारी। होप तब नहीं पैदा होती जब आपका ये तवक्कुल खुदा नहीं होता। होप तब नहीं पैदा होती जब एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा जी पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा नहीं है। मैंने कहा चैनल गलत सब्सक्राइब किए हुए आपने। कहता क्या मतलब? मैंने कहा जी आपने मेहरबानी करके ऐसे चैनल सब्सक्राइब कर दिए हैं जो फिर कोई देखे ना देखे ये देखना चाहते हैं, जिनको पैसे मिलते हैं बाकायदा नाउमीदी फैलाने के। ये हमारी बदकिस्मती है। इस मुल्क में टॉप ट्रेंड आप जाके देख लें पिछले 2 माह के क्या है, शर्म आएगी आपको। कभी कोई टिकटॉकर होगी, कभी कोई सुसाइड होगी, कभी मीनारे पाकिस्तान का वाकया होगा, कभी किसी पे इल्ज़ाम लग जाएगा। यार हम कैसी नेशन है? हमारी रिसर्च की हालत ये है कि हम बनी बनाई प्रैक्टिकल की कॉपियां लेते हैं मैट्रिक इंटर में। हमारे रक्षों के पीछे लिखा होता है असाइनमेंट हमसे बनाएं। हमारे यानी आप देखें दुनिया इन्वेंट कर रही है, वो कह रहे हैं जी आइंदा दिनों में चिप लगनी है और इधर थॉट आएगी तो आप कमांड देंगे, आपकी चीज़ें जो हैं वो आप कमांड देंगे, आपका सेलफोन आपकी पूरी दुनिया बन चुका है। और यहाँ पर चंद दिन पहले किताब मैंने पढ़ी है यूपीएस चलाने के इस्लामी तरीके। यार हम कहाँ खड़े हैं यार, मुझे बताएं आप जरा। कभी कभी हैरत होती है, कभी कभी हैरत होती है यार। पाकिस्तान में 4000 पीएचडी बेरोजगार है। इवन जिन यूनिवर्सिटियों, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर पीएचडीज हो रही हैं, उनके मालिकान ने शुक्र है खुद नहीं की, इसीलिए वो बिजनेस कर रहे हैं। मतलब खुली बात आपको कह रहा हूं। और हम समझते हैं कि जब हम पीएचडी कर जाएंगे तो इनकलाब आ जाएगा। और अल्लाह के बंदों, मैं पीएचडी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस रवायती रट्टे के नंबरों के, जीपीए के और सो कॉल्ड लाइक होने के खिलाफ हूं, जिसको थीटा कहते हैं सारे, जिसको 3 इडियट्स ने टारगेट किया हुआ है, जिसको थीटा कहते हैं। क्रिएटिविटी हमारे सिस्टम में सिफर है, होप हमारे सिस्टम में सिफर है, ग्रूमिंग है कोई नहीं। 2 सफ़े आपका अंग्रेजी में बच्चा नहीं लिख सकता। 3500 बच्चों के मैंने पिछले साल टेस्ट लिए हैं, और अभी मैं प्रेसिडेंट को बता रहा था कि अगले साल 24 की अटेम्प्ट में 70 बच्चों को मैंने फंड किया सीएसएस में, उनकी प्रेपरेशन 3500 में से 70 को सिलेक्ट किया है। अंग्रेजी लिखनी नहीं आती, उर्दू लिखनी नहीं आती, क्रिएटिव राइटिंग कोई नहीं है, रट्टे लगा के हम सारा कुछ पास करते हैं, नंबर ले लेते हैं। प्रैक्टिकली लाइफ में सिफर है। क्यों सिफर है? किसी ने नहीं बताया। होप चाहिए, और होप कहां से आती है? 3 चीजों से। रिपीट, पहली चीज ख्वाब, दूसरी चीज कंपनी, तीसरी चीज तवक्कल, ईमान। क्लोज कर रहा हूं, तीनों के लिए एक एक टिप दे रहा हूं। ख्वाब उसके पास होता है जिसके पास यकीन होता है अचीव हो सकता है। प्रॉब्लम ये आप ख्वाब देखते हैं, कोई कहता है नहीं हो सकता, ख्वाब खत्म। दूसरी चीज कंपनी उसके पास होती है जिसके पास इखलाक अच्छा होता है, रवैया अच्छा होता है। जैसे हाथ में सुराख होता है ना, कहते हैं पैसे रखो निकल जाते हैं। कई लोगों के हाथ में ऐसा सुराख होता है, अच्छा बंदा नहीं टिक सकता। तो अगर आपका रवैया इखलाक अच्छा है, कंपनी टिकेगी। थर्ड थिंग, तवक्कुल उनको मिलता है जो सखी होते हैं।
जो आज यहाँ से निकलेंगे, कैंटीन पे जाएंगे और कहेंगे तुम भी खाओ मैं भी खाता हूँ, मेरे पैसों से खाओ, उनको डर नहीं है मेरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो छुप के जाके कैंटीन के अंदर पूरा दुपट्टा लेके, बुरका लेके नीचे नीचे खा जाता है, वो कंजूस है। कंजूस ईमान को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। सखावत जो है, सखावत सबसे बड़ा सोर्स है कि अल्लाह ने दिया है, मैं दे रहा हूं, उसकी ये मेहरबानी है। सो ये सिंपली गोइंग टू क्लोज विद दी नंबर 1 थिंग इज दी व्हाई, नंबर 2 इज दी डायरेक्शन, नंबर 3 इज दी hope. For hope there are 3 things. 1 is the big goal, number 2 is the company, good company, number 3 tawakkal, iman. Pakistan zindabad. Thank you.